स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन है। क्वेश्चन 3 में हमने 2 पार्ट सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट मैंने सॉल्व किया था। उसके बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व करें, वो सिमिलरली उसी तरह सॉल्व होंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं फ़र्स्ट पार्ट स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 12 + 6 आयोटा -4 + 5 आयोटा। तो सॉल्यूशन में आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें आप इनको एज इट इज़ लिखें। सेकंड स्टेप में आप इनकी ब्रैकेट को ओपन कर लें। 12 + 6 आयोटा। अब देखें दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नंबर के पहले ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो जब आप इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा और दोनों पार्ट्स के साइन, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, दोनों के साइन चेंज होंगे। तो -4 -5 आयोटा। अब हम इसको अरेंज करते हैं। रियल पार्ट को रियल के साथ लिखते हैं 12 - 4, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ लिखते हैं +6 आयोटा -5 आयोटा। 12 - 4 तो इसका आंसर आएगा 8। 6 आयोटा -5 आयोटा, ये 1 आयोटा बचेगा, तो इसको आप सिंपल आयोटा लिख सकते हैं। ये है इसका आंसर। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस करने से हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन 4 का एक और पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ। इसका फिफ्थ पार्ट, √3 माइनस -16 माइनस √27 माइनस -25। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखें, ये भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। आपको याद होगा मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, किसी भी नंबर के साथ स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, वो इमेजिनरी पार्ट बनेगा। जैसे देखें यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर -16 आ रहा है और यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर -25 आ रहा है, तो अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनेंगे। तो हम इनको लिखते हैं √3 माइनस, अब मैं इसको डायरेक्ट आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। उसका मेथड ये है कि आपके पास देखें स्क्वायर रूट में है -16, 16 का स्क्वायर रूट आप लिख लें 4 और स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन है तो उसको आप आयोटा की फॉर्म में लिखें। तो ये रूल याद रखें कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा तो आप वैल्यू का स्क्वायर रूट लें और माइनस का जो साइन है उसकी जगह आप उस नंबर के साथ आयोटा लिख लें। तो डायरेक्ट आप इसको इस तरह आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप कैसे कन्वर्ट होगा वो भी मैं आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में करके दिखा चुका हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप इसको आयोटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। माइनस इसको लिखते हैं √27। अच्छा, अब इसमें ये जो 27 है इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं। 27 को मैं इस तरह लिख लेता हूँ 9 × 3 माइनस, अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट ऑफ -25 है तो ये लिखा जाएगा 5 आयोटा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 है और जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है ये आयोटा के इक्वल आएगा। साथ बेशक आप मेंशन कर दें आयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, शुरू में इक्वल का साइन लगाएं। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। √3 -4 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 × 3, 27 को ब्रेक किया था, 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, इसको स्क्वायर रूट से बाहर लिख लें और ये 3 आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर लिख लिया। अब माइनस माइनस +5 आयोटा। अब हम स्टूडेंट्स इनको अरेंज करेंगे।
रियल पार्ट को रियल के साथ लिखें, स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखें, -4 आयोटा प्लस 5 आयोटा, स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3। इन दोनों में आप स्क्वायर रूट 3 को कॉमन ले लें, दोनों में स्क्वायर रूट 3 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ आएगा, इसकी जगह लिखा जाएगा 1 माइनस 3, -4 आयोटा प्लस 5 आयोटा, ये आएगा प्लस 1 आयोटा, 1 माइनस 3 आंसर आएगा -2 प्लस 1 आयोटा। आप इसको सिंपल आयोटा भी लिख सकते हैं। लास्ट स्टेप लिखते हैं, -2 को आप स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये फॉर्म बनती है -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा। ये है इसका आंसर। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने माइनस किया तो आपको आंसर मिला -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा। और देखें ये आपका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा के मुताबिक है। तो क्वेश्चन 4 के हमने 2 पार्ट सॉल्व किए, जैसे क्वेश्चन 3 के 6 पार्ट हैं, क्वेश्चन 4 के भी 6 पार्ट्स हैं। बाकी पार्ट्स आप खुद कंप्लीट करें। किसी भी पार्ट में अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या इसमें भी अगर कोई ऐसा स्टेप है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में आप पूछ लें, इंशाल्लाह मैं उसी में आंसर करूंगा इसका। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में है इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है। क्वेश्चन 3 में हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन को सीखा। क्वेश्चन 4 में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे माइनस किया जाता है, उनकी सब्ट्रैक्शन सीखी। अब हम क्वेश्चन 5 पे आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। और हम पहले भी एक एग्ज़ाम्पल में मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं, तो उसी मेथड से हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन में आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक दफ़ा एज इट इज़ लिखें। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन उसी तरह जैसे आप 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अगर वो ब्रैकेट में हो तो आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह से है, पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, 2 से मल्टीप्लाई करें इसके रियल पार्ट को भी, और इसी 2 से मल्टीप्लाई करें इसके इमेजिनरी पार्ट को भी। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 6 आएगा। 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें प्लस 2 आयोटा। अब माइनस आयोटा से 3 को मल्टीप्लाई करें, -3 आयोटा। फिर इस माइनस आयोटा से प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर बनेगा। 6 एज इट इज़, 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा, यह आएगा -1 आयोटा। माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, वो इसके साथ मेंशन करें, आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। 6 माइनस 1 आयोटा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, ये +1 बनेगा। अब देखें इसमें 6 भी रियल पार्ट, 1 भी रियल पार्ट, दोनों को ऐड कर लें। 6 + 1 7, 7 माइनस 1 आयोटा, तो आप इसको सिंपल आयोटा भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आपको ये आंसर मिला, 7 माइनस आयोटा। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। इसका थर्ड पार्ट, 2 × स्क्वायर रूट ऑफ -9 -3, 3 × स्क्वायर रूट ऑफ -16 -1। तो अब देखें ये फिर उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी क्वेश्चन 4 में, कि ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में, आयोटा की फॉर्म में नहीं है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आप देखें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन, तो ये भी आयोटा की फॉर्म में आएगा, ये भी आयोटा की फॉर्म में आएगा। पहले हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। 2 एज इट इज़। अब स्क्वायर रूट ऑफ -9, तो 9 का स्क्वायर रूट आप क्या लिखते हैं, 9 का स्क्वायर रूट है 3, क्योंकि 9 के साथ नेगेटिव साइन था तो ये लिखा जाएगा 3 आयोटा। -3 एज इट इज़
इसमें स्क्वायर रूट के बाद 3 आ रहा है, 3 को एज इट इज़ लिखें। स्क्वायर रूट के अंदर -16 है, 16 का स्क्वायर रूट आप लिखते हैं 4, 16 के साथ नेगेटिव साइन है तो ये आएगा 4 आयोटा -1। 2 को मल्टीप्लाई कर लें, यह आएगा 6 आयोटा -3। इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर लें 4 आयोटा से, 12 आयोटा -1। अब अरेंज कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज इस तरह किया जाएगा कि रियल पार्ट पहले लिखा जाएगा, इमेजिनरी पार्ट को आपने बाद में लिखना है। सिमिलरली इसमें भी इसी तरह करेंगे, रियल पार्ट को पहले लिखें, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिखें। अब हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और बिल्कुल सेम इसी मेथड से मल्टीप्लाई किया जाएगा। -3 को मैं पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +3 आएगा। -3 को 12 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, तो 3 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36 आयोटा। अब आप 6 आयोटा को +6 आयोटा को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें, 6 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -6 आयोटा। फिर इसी 6 आयोटा को 12 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो प्लस प्लस ये आएगा प्लस। 6 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 72 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 3 को एज इट इज़ लिखें। देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों आपके पास इमेजिनरी पार्ट हैं क्योंकि दोनों के साथ आयोटा मौजूद है, लाइक टर्म्स हैं, -6 आयोटा, -36 आयोटा और -6 आयोटा। तो इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा, 36 + 6 तो ये फॉर्म बनेगी -42 आयोटा प्लस 72 एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को साथ मेंशन करें। नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं इसका। 72 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -72। अब स्टूडेंट्स इसमें 3 भी रियल पार्ट, -72 ये भी रियल पार्ट, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, ये दो लाइक टर्म्स हैं तो 3 - 72, 72 में से 3 माइनस कर लें तो ये इसका आंसर बनेगा -69, क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ है तो -69 -42 आयोटा, ये इसका आंसर है। जब आप इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के आपके पास 6 पार्ट्स हैं, तो इसको आप बाकी पार्ट्स को सॉल्व करें। इंशाल्लाह अगर किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो इस क्वेश्चन 5 का 5th पार्ट जो है, इसी क्वेश्चन 5 का 5th पार्ट, उसमें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है 4 - 7 आयोटा होल स्क्वायर। तो इसे कैसे सॉल्व करना है? जब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो आप इस होल स्क्वायर पे या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। वो फार्मूला हमारे पास क्या था वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, a - b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, या ये फार्मूला इस पे अप्लाई करें। अगर फार्मूला अप्लाई करना आपको मुश्किल लगे तो फिर आप इसको इस तरह सॉल्व करें, 4 - 7 आयोटा इंटू 4 - 7 आयोटा। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 दफ़ा लिख लें। तो जब आप इसको होल स्क्वायर की इसकी पावर को ब्रेक करके जब आप इसको 2 दफ़ा लिखेंगे तो फिर ये सिंपल बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में जो इसका 4th पार्ट है उसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं।
तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका इसी तरह से है कि पहले आप पहले 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, थर्ड वन को एज इट इज़ लिखें। जो पहले 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा उसको फिर आप थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो इजीली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 तक इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे जो है डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।